डिस्कस करते हैं 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या 4 मार्च। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 4 मार्च। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। यह दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट को मार्क करता है, जो कि 4 मार्च 1966 को स्थापित हुआ था। इससे पहले इसका पहला फॉर्मल सेलिब्रेशन 1972 में किया गया था और धीरे-धीरे यह एक सिर्फ डे नहीं बल्कि दिन से बढ़कर वीक तक स्टैब्लिश हो गया और इसे नेशनल सेफ्टी वीक तक बनाने का प्रपोजल रखा गया, जो कि इसमें ट्रांसफॉर्म भी हो गया। ये नेशनल सेफ्टी वीक फ्रेंड्स 4 से 10 मार्च के बीच बनाया जाता है। सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 1986 में इस इनिशिएटिव को एक्सपेंड किया गया था। किसको? नेशनल सेफ्टी वीक को, जिससे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के साथ साथ पब्लिक सेफ्टी भी कवर हो सके। नेशनल सेफ्टी डे का कोर ऑब्जेक्टिव है शी कल्चर को प्रमोट करना, जिसका फुल फॉर्म है शी कल्चर मतलब सेफ्टी, हेल्थी एंड एनवायरमेंट। सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट। यह ऑब्जर्वेंस लीगली भी एंकर्ड किया गया है, क्योंकि यह फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के और नए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन कोड 2020 से लिंक्ड है। पूरा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो वर्क प्लेस सेफ्टी को नेशनल डेवलपमेंट का इंटीग्रल पिलर मानता है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल एक ट्राइपराइट बॉडी है, जिसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स साथ में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व मोटापा दिवस वैश्विक स्तर पर कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। 11 अक्टूबर, 4 मार्च, 7 अप्रैल या फिर 31 मई। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स आज ही के दिन 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे अर्थात विश्व मोटापा दिवस ग्लोबली हर साल 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और पहले ये 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता था, लेकिन 2020 से इसे परमानेंटली 4 मार्च को शिफ्ट कर दिया गया। इस ऑब्जर्वेंस को वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन द्वारा लीड किया जाता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है। 2026 का थीम है वर्ल्ड ओबेसिटी डे का चेंजिंग सिस्टम्स, जो हाईलाइट करता है कि ओबेसिटी सिर्फ इंडिविजुअल लाइफस्टाइल इशू नहीं है, बल्कि फूड सिस्टम, अर्बन डिजाइन और हेल्थ केयर और पॉलिसी फेलियर्स का रिजल्ट है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो यह इश्यू और भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि प्रोजेक्शंस के मुताबिक 2050 तक इंडिया में लगभग 440 मिलियन लोग जो हैं वो ओबेसिटी के खतरे से जूझ रहे होंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डाटा के मुताबिक 24% इंडियन वुमेन और 23% इंडियन मैन ओबेसिटी के खतरे से जूझ रहे हैं। चलिए अगले। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहता था। ओबेसिटी जो है ना वो एनसीडी में आता है, नॉन कम्युनिकेशन डिजीज में माना जाता है। इसमें बॉडी मास इंडेक्स एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एनसीडी इंडिया के 7% डेथ के लिए एक तरह से अकरेंस है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक्सरसाइज कलारी लीप 2026 में कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। अंडमान और लक्षद्वीप में, अंडमान में, लक्षद्वीप में, गोवा में या कारवार में। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स लक्षद्वीप में। एक्सरसाइज कलारी लीप 2026 का जो है वह फरवरी 2026 में लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड पर ऑर्गेनाइज किया गया था। यह एक्सरसाइज सदर्न एयर कमांड के अंतर्गत हुआ। सदर्न एयर कमांड, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है फ्रेंड? तो इसका हेडक्वार्टर्स है विशाखापट्टनम में और इसका मेन फोकस था जॉइंट मैरीटाइम और आइलैंड डिफेंस कॉर्पोरेशन पर फोकस करना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2026 में निट्टी विट्टी कोड विधेयक
को किस राज्य ने सरकार ने नेटिविटी कोड विधेयक को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, केरल। केरल राज्य सरकार ने फरवरी 2026 में नेटिविटी कार्ड बिल को अप्रूव किया है, जो फरवरी 2026 के कैबिनेट को ग्रीन सिग्नल मिला है। बिल के मुताबिक नेटिव वही माना जाएगा जो या तो केरला में बॉर्न इंडियन सिटीजन होगा, और जो व्यक्ति अगर फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो उसका नेटिव जो कार्ड होगा वह कैंसिल हो जाएगा। यह बिल जो है यह डायस्पोरा फ्रेंडली है, क्योंकि केरला केरला ओरिजिन के लोग जो केरला के बाहर पैदा हुए हैं उनको भी केरला के नेटिविटी कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे वो लोग भी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से तय करें तो फ्रेंड्स, इसमें तहसीलदार जो होगा वो नेटिविटी कार्ड इशूइंग अथॉरिटी होगा, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर की डिसीजन रिव्यू करने के लिए रखा गया है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 20 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट किसने जारी की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स, सेपियन लैब्स, WHO, यूनिसेफ या वर्ल्ड बैंक। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सेपियन लैब्स। सेपियन लैब्स की ग्लोबल माइंड हेल्थ की 2025 रिपोर्ट ने इंडिया की मेंटल हेल्थ लैंडस्केप पर एक स्टार्क पिक्चर प्रेजेंट की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंड्स, इंडिया के यूथ, और जिसमें यूथ अडल्ट आते हैं, को 84 कंट्रीज में 60वीं रैंक मिली है, जो कि बहुत खराब मानी जाती है। और उनका मेंटल हेल्थ क्वांटेंट MHQ का स्कोर सिर्फ 33 है, जबकि इसी कॉन्टेक्स्ट में जो 55 से अधिक उम्र के लोग हैं उनका MHQ 96 में पाया गया है। सर्वे में 58,000 से ज्यादा लोग इंटरनेट केबल इंडियंस हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संगठन ने मधुमक्खी कॉरिडोर की पहल शुरू की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, NHAI, MOEFCC, ICAR या CPCB। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, NHAI। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बी कॉरिडोर इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ रोड ब्यूटिफिकेशन नहीं बल्कि पॉलिनेटर फ्रेंडली ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। इस इनिशिएटिव के तहत 2026-27 के दौरान लगभग 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे जिसमें सिर्फ करीब 60% जो पेड़ होंगे फ्रेंड्स वह बी कॉरिडोर के अंडर होंगे। इस प्लान के मुताबिक हाईवे के दोनों तरफ 500 मीटर से 1 किलोमीटर के इंटरवल पर फ्लावरिंग प्लांट क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे। यह डिस्टेंस हनी बीज की नेचुरल फ्लावरिंग रेंज के बिल्कुल अलाइंड है, जिससे बीज को कंटिन्यूस नेक्टर और पॉलन सोर्स मिल सके। प्लांटेशन में नीम, पलाश, महुआ और जामुन जैसे नेटिव फ्लावरिंग और फ्रूट बेरिंग स्पीसीज शामिल हैं। एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल शिफ्ट यहाँ पे फ्रेंड्स ये है कि इसमें डेड वुड को हत्या नहीं की जाएगी, मतलब उसको काटा नहीं जाएगा, बल्कि उसको वहीं छोड़ा जाएगा ताकि वो नेस्टिंग और शेल्टर के लिए एक प्रॉपर जगह बन सके। पॉलिनेशन इंडिया का एग्रीकल्चर जीडीपी का एक साइलेंट कंट्रीब्यूटर है फ्रेंड्स। महुआ जो ट्राइबल इकोनॉमी को महुआ जो पेड़ है फ्रेंड्स वो ट्राइबल इकोनॉमी के लिए एक क्रिटिकल फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। नीम को अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो उसे ट्री ऑफ द 21st सेंचुरी कहा गया है। NHAI जो है फ्रेंड्स यह मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के अंतर्गत काम करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। AI हेल्थ केयर लाइव स्ट्रीम के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने प्राप्त किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एम्स, NBEHM, NBEMS, NMC या WHO। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, NBEMS, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने फरवरी 2026 में हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन पर एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है, जब उसने AI हेल्थ केयर लाइव स्ट्रीम के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। NBEMS जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम आता है, यह उसके अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है। इस इवेंट के दौरान 18,000 से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने एक साथ लाइव स्ट्रीम अटेंड किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। असम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2
किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, श्री नरेंद्र मोदी, श्री हेमंत विश्व शर्मा, श्री राजनाथ सिंह या श्री अमित शाह। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, श्री अमित शाह। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को नतनपुर बराक वाली असम से लॉन्च किया गया है, जहां यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने इस स्कीम को फॉर्मल इनॉग्रेशन किया है। इस प्रोग्राम के लिए 6,900 करोड़ का मासिव एलोकेशन किया गया है, जो 17 स्टेट के 334 ब्लॉक के अंडर आने वाले 1954 ग्रामों को कवर करेगा। असम के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो यह प्रोग्राम फ्रेंड्स 9 डिस्ट्रिक्ट, 26 ब्लॉक और 140 गांवों तक एक्सटेंडेड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 324 ईसा पूर्व में चेरेक्स स्पेनिस्को की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सेलुलस, हिप्पोसिनिन्स, अलेक्जेंडर या डेरियस। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर। चेरेस स्पेंसियो शहर की फाउंडेशन 324 बीसीई में अलेक्जेंडर ने की थी और शुरू में इसका नाम अलेक्जेंड्रिया रखा गया था। यह एशियन सिटी जो है फ्रेंड्स, यह टिग्रिस रिवर के पास है और प्रेजेंट डे इराक में लोकेटेड है। बाद में हिप्पोसिस ने इसे रिबिल्ड किया था। यह एक मेजर ट्रेड हब हुआ करता था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन से क्रांतिकारी 27 फरवरी 1931 को एल्फ्रेड प्राग में यह शपथ लेकर शहीद हुए कि वह जीवित नहीं पकड़े जाएंगे? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, श्री भगत सिंह, श्री चंद्रशेखर आजाद, श्री राजगुरु या श्री सुखदेव। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, श्री चंद्रशेखर आजाद। श्री चंद्रशेखर आजाद का जन्म फ्रेंड्स 23 जुलाई 1906 को भाभरा, जो कि अलीराजपुर जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश में हुआ था और उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। महात्मा गांधी जी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर होकर उन्होंने 15 साल की उम्र में ही आंदोलन किया था और अरेस्ट भी हुए थे। तब मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपना नाम आजाद बताया था। उन्होंने कसम खाई थी कि ब्रिटिश हाथों में वो कभी भी जिंदा नहीं आएंगे और इसी कसम को निभाने के लिए 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में वह शहीद हो गए और यह पार्क आबाद में आजाद पार्क के नाम से भी जाना जाने लगा, उन्हीं की याद में। श्री चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि 1925 हुआ था, से जुड़े रहे और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA को 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में रिओर्गेनाइज किया था। वह जेपी सॉन्डर्स असैसिनेट केस में भी डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। ब्रिटिश पुलिस से एनकाउंटर के दौरान जब गोलियां खत्म हो गई, तब आखिरी गोली उन्होंने खुद पर ही चलाकर उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। चलिए अब हम कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था 19 फरवरी 2026 को निम्नलिखित में से किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन थे फ्रेंड, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार। यह एक बहुत बड़ी न्यूज थी फ्रेंड्स, क्योंकि यह आमतौर पर पहले आज से 10-12 साल पहले सोचते तो पॉसिबल नहीं था, पर यह हुआ है। इसका सही जवाब है बिहार। 19 फरवरी 2026 को बिहार ऑफिशियली नक्सल फ्री स्टेट डिक्लेयर किया गया है। यह अनाउंसमेंट तब हुई जब वहां के लास्ट आर्म्ड माओइस्ट सुरेश कुड़ा ने मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में सरेंडर कर दिया। उन पर 3 लाख की बाउंटी थी और 60 से ज्यादा क्रिमिनल केस थे। सरेंडर के दौरान उन्होंने AK-47, AK-56 और इंसास राइफल के साथ साथ 500 से ज्यादा राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन अथॉरिटीज को हैंडओवर की हैं। तभी 2012 में बिहार के 23 डिस्ट्रिक्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड माने जाते थे। नक्सलिज्म की ओरिजिन 1967 के नक्सलबरी अपराइजिंग, जो कि वेस्ट बंगाल में है, से होती है। फ्रेंड्स अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल की हमारा आपसे प्रश्न है, फरवरी 2026 में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, श्री नामनाथ गोविंद, श्री प्रतिभा पाटिल, श्री द्रौपदी मुर्मू या श्री APJ अब्दुल कलाम। क्षमा चाहता हूँ फ्रेंड्स, मेरे को APJ अब्दुल कलाम जी का नाम नहीं लिखना था, क्योंकि वो तो स्वर्ग सुधार गए हैं। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फ्रेंड्स याद रखिए, कल की जीत की तैयारी आज की मेहनत से शुरू होती है। इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन अगर
इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।